दोस्तों, कभी कभी इच्छा पड़ती है कि मैं भी अपने शब्दों को आप लोगों तक पहुंचाऊं और मैं अपने शब्दों के द्वारा जो मैंने सीखा है कहीं ना कहीं। एक बार मैं बाहर कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पर मुझे सीखने को मिला कि फायर, FIRE, फायर मीन्स होता है आग। दोस्तों, गर्मी आ रही है और इस समय जो आग की कंप्लेन होती है बहुत ज़्यादा होती है और हमें वहाँ पर बताया गया कि FIRE, फायर मीन्स होता है आग, और यह कितने प्रकार की होती है, इसको कैसे बुझाया जाए, इसको पहले तो रोका कैसे जाए। तो वहाँ पर ये बताया गया कि पहले तो आग लगे ना तो हमें क्या करना चाहिए, आग किन कारणों से लगती है, किन चीज़ों से लगती है और किन किन चीज़ों की दूरियां अगर बना दिया जाए तो आग नहीं लगेगी। पहले तो हमें ये बताया गया कि ऑक्सीजन, हवा, और दूसरा तो हमें हीट, और तीसरा हमारा होता है क्या, मटेरियल। अगर इन तीन चीज़ों को एक साथ नहीं किया जाएगा तो हमारी आग कभी नहीं लग सकती है दोस्तों, क्योंकि जिस जगह में हीट, मटेरियल और ऑक्सीजन इकट्ठा नहीं होगी तो आग कभी भी नहीं लग सकती। ये हमें बताया गया कंपनी में और किसी अच्छे सीनियर लोगों से बताया गया, लोगों के द्वारा बताया गया। मैंने उसको ग्रहण किया और कभी मैंने सोचा कि आज सोशल मीडिया का टाइम है, मुझे बोलना चाहिए, आपके यहाँ तक पहुँचाना चाहिए मुझे अपने इस वीडियो को, कि फिर आग का हम अगर आग लग जाती है तो हम पता कैसे लगाएं आग का, कि हमारी आग लगी तो लगी क्यों, कैसे लगी, किस प्रकार की आग है। आग होती है दोस्तों 5 प्रकार की। इस आग के अंदर भी क्लास होते हैं। A क्लास की आग होती है, B क्लास की आग होती है, C क्लास की आग होती है और D क्लास की भी आग होती है, और दोस्तों E क्लास की भी आग होती है। इसमें पहले तो आग कौन सी लगी है ये पता करना है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कहीं पर मेले में, बाज़ार में, हाट में और बड़े बड़े जहाँ पर कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर एक गुब्बारा सा आप लोगों को दिखता है। वो सिर्फ इसके लिए दिखता है, आप लोगों ने सोचा होगा कि ये गुब्बारा क्यों रहता है। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि मेले बाज़ारों में, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज में इस समय देखा होगा कि गुब्बारे जैसा एक फुब्बारा सा, कई फुब्बारे घूमते रहे होंगे। वो सिर्फ इसके लिए होते हैं, वो दोस्तों इसके लिए होते हैं कि हमारी जब इस मेले के अंदर कोई भी आग लगती है, ये सिर्फ फायर ब्रिगेड के लोगों के लिए होती है, सिर्फ फायर डिपार्ट के लिए होती है, कि उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आग लगती है तो वो सिर्फ एक बार नज़र मारते हैं गुब्बारे की तरफ, और वह गुब्बारा उन्हें ये बताता है कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है, और वो बड़ी सावधानी पूर्वक हवा को बचाते हुए जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में खड़े होकर के नहीं, उसके आउट दिशा में खड़े होकर के आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता क्योंकि इसका वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जय श्री सीताराम। और तो मेरा कहना यह है कि दोस्तों, गर्मी आ रही है और आग को लगने से रोका जाए, उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम 3 चीज़ों को एक साथ न रखें, जैसे कि हमारी हीट, आग, और हमारा कोई मटेरियल जैसे कागज़ के टुकड़े हैं और कोई कचड़े का टुकड़ा है, कचड़े का ढेर है, उसमें हमने हीट, आग को इकट्ठा किया और वहाँ से थोड़ा सा हवा चली। हवा पहले ही मैं बता चुका हूँ, ऑक्सीजन, हवा, और गांव की भाषा में हवा कह देना चाहिए और आग कह देना चाहिए और हमारा कचरा कह देना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अगर एक साथ नहीं किया जाएगा
तो दोस्तों आग कभी भी नहीं लग सकती है। जय श्याम। मिलते रहें उदय पांडे से।